तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, हमारी पाकशाला में आपका स्वागत है। झारखंड की कला और संस्कृति की पहचान पूरे देश में है। इसके अलावा यहाँ का खान-पान भी देश के बाकी हिस्सों से एकदम अलग है। झारखंड के पारंपरिक खान-पान में जंगली शाक सब्जी और चावल का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। आज हम झारखंड के हजारीबाग जिले के साहड़ गांव में हैं और आइए देखते हैं आज यहाँ हमारी पाकशाला में आपके लिए क्या खास पक रहा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक संपदाओं से भरा है। कुदरत ने झारखंड को बेशकीमती खनिजों से नवाजा है। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरे भरे जंगल हैं, तो धरती के नीचे कोयला उगलती खदानें। कोयले को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। आज ये कोयला ही झारखंड की पहचान बन चुका है। राज्य में कोयले की दर्जनों बड़ी खदानें हैं, जो यहाँ रोजगार और आमदनी का प्रमुख जरिया भी हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से झारखंड बेहद खूबसूरत राज्य है। जंगलों के बीच से कल-कल बहती नदियां यहाँ के सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है, जिससे वहाँ के खानपान और रहन सहन का पता लगता है। झारखंड की संस्कृति के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। छोटे छोटे गांवों में आपको यहाँ की संस्कृति के अनेकों रंग देखने को मिलेंगे। कहीं खेतों में पसीना बहाते किसान मिलेंगे, तो कहीं कच्चे घरों को अपनी कलाकृतियों से संवारती महिलाएं देखने को मिलेंगी। वाकई झारखंड का हर रंग लाजवाब है। बात करें यहाँ के खानपान की, तो राज्य में आपको एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। इनमें कई तो ऐसे भी हैं जिनका आपने शायद ही कभी नाम सुना होगा। हमारी पाकशाला में झारखंड के पारंपरिक खानपान का जायका लेने के लिए हम जा पहुंचे दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर झारखंड के हजारीबाग जिले में। यहाँ शहर की सड़कों और चौक चौराहों पर आपको मेहनतकश आदिवासियों की मोहक प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। हजारीबाग से करीब 30 किलोमीटर दूर बड़का गांव प्रखंड में एक गांव है साहड़। पीछे हरे भरे पहाड़ों की श्रृंखला है, तो गांव के बराबर से कल-कल बहती छोटी सी नदी की धारा है। गांव में खपरेल की छतों वाले कच्चे मकान हैं, तो गलियां मवेशियों से गुलजार हैं। गाय बैल भेड़ बकरियां यहाँ के किसानों की पूंजी हैं, जिससे इनका खान पान भी जुड़ा है। हमारी पाकशाला में आज हम आपके लिए झारखंड के स्वादिष्ट बर्रा, एडसा, ढकनेसर, दुधौरी, पपड़ी के साथ आलू, मटर, पनीर और मशरूम की सब्जी, साथ ही कोयले में धुमारी गई चटपटी चटनी का स्वाद लेकर आए हैं। खाना बनाने की शुरुआत सबसे पहले पानी और लकड़ियां लाकर होती है। महिलाएं दूर दराज से सूखी लकड़ियां चुनकर लाती हैं।
फिर गांव के बाहर कुएं से पानी लेकर आती हैं। घर की सभी महिलाएं साथ बैठकर तैयार होती हैं और अपने अपने हिस्से का काम बांट लेती हैं। ऐसा करने से किसी एक पर खाना बनाने का बोझ नहीं पड़ता, सारा काम मिल बांट कर हो जाता है। यहाँ के रसोई घर में आपको पीतल, तांबे के बर्तन और झारखंडी कलाओं वाली आकृतियां देखने को मिलेंगी। बेशक अब गांवों में मकान पक्के बन गए हों, लेकिन झारखंड के लोग अपनी संस्कृति नहीं भूले। यहाँ आज भी खाना बनाने से पहले चौके को गाय के गोबर और सफेद मिट्टी से लीपा जाता है। जो बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने होते हैं, उनमें मिट्टी, राख की तली चढ़ाई जाती है ताकि चूल्हे की आंच में बर्तन काला ना पड़े। झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों में कई ऐसे व्यंजन भी हैं जिनमें भिगाए गए चावल, उड़द और चने की दाल का इस्तेमाल होता है। लिहाजा जिस दिन ये खास व्यंजन बनाने होते हैं, उस दिन महिलाएं सुबह दिन निकलते ही सबसे पहले यही काम निपटाती हैं, ताकि भोजन बनाने के समय तक सारी भिगाई गई सामग्री अच्छे से फूल जाए। चावल को पहले सूप में अच्छे से फटकते हैं, फिर हाथों से बीनते हैं और जब ये पूरी तरह साफ हो जाते हैं तो इन्हें पानी में धोकर कुछ घंटों के लिए भिगा कर रख दिया जाता है। इन भीगे हुए चावल से ये लोग ढकनेसर, पपड़ी और एडसा बनाते हैं। ढकनेसर बनाने के लिए सबसे पहले भिगाए गए चावल को पत्थर की सिल पर बिल्कुल बारीक पीसते हैं, जिससे ये सफेद घोल जैसा दिखने लगता है। फिर दूध में इलायची और अदरक डालकर उसे उबाल लिया जाता है। दूसरी तरफ गुड़ में थोड़ा पानी डालकर उसे भी उबाल लेते हैं। जब दूध थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसमें गुड़ की चाशनी मिला दी जाती है। यहाँ दूध को ठंडा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गर्म दूध में गुड़ डालने से दूध के फटने का खतरा रहता है। अब ढकनेसर बनाने के लिए एक मिट्टी से बने कटोरे नुमा बर्तन को चूल्हे पर टेढ़ा करके चढ़ा दिया जाता है। जब बर्तन गर्म हो जाता है तब एक बड़े चम्मच की मदद से इसमें पिसे हुए चावल का घोल डालते हैं और इसे ढक दिया जाता है। ये छोटी सी ढकनी मिट्टी की बनी होती है। इसे पकड़ने के लिए बाकायदा ऊपर एक लट्टू बना रहता है। ढकने से चावल के घोल में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इस अनोखे व्यंजन को ढक के पकाया जाता है, इसलिए इसका नाम ढकनेसर है। करीब 3-4 मिनट तक पकने के बाद इसे बर्तन से बाहर निकाल लेते हैं और फिर मीठे दूध में डुबा देते हैं। छलनी की तरह दिखने वाले छोटे छोटे छिद्रों में मीठा दूध भर जाता है और इसी के साथ ये जायकेदार और खुशबूदार मीठा व्यंजन बनकर तैयार हो जाता है। ये ढकनेसर जो है जो चावल का बनता है और ये हमारे झारखंड में पूर्वज से बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड जो है पहाड़ी इलाका है। यहाँ पहले गेहूं पैदा नहीं होता था तो लोग अधिक चावल के बने ही खाते थे। जो चावल खाते थे और इनसे बने रोटी भी बनाई जाती थी और पकवान भी बनते हैं। वही चीज़ें आज तक हमारे झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है, छिलका और ढकनेसर। गुड़ और चावल से बना ऐसा ही एक मीठा व्यंजन है एडसा। कई घंटे तक भिगाए गए चावल को पानी से निकालकर एक सूखे कपड़े पर धूप में हल्का सा सुखा लेते हैं।
ताकि चावल के ऊपर का पानी अच्छे से सूख जाए और दाना दाना हिल जाए। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। झारखंड के लोग मीठे व्यंजनों को बड़े शौक से खाते हैं। गुड़ और चावल से बना ऐसा ही एक मीठा व्यंजन है एडसा। कई घंटे तक भिगाए गए चावल को पानी से निकालकर एक सूखे कपड़े पर धूप में हल्का सा सुखा लेते हैं ताकि चावल के ऊपर का पानी अच्छे से सूख जाए और दाना दाना हिल जाए। फिर इन्हीं चावलों को लोहे की ओखली में कूटते हैं। इनसे आटा बनता है और एक छलनी में छान लिया जाता है। इसी आटे और गुड़ से एडसा बनता है। एडसा को गुड़ की चाशनी में बनाया जाता है। चाशनी बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि चाशनी गाढ़ी होनी चाहिए, लिहाजा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला जाता। ये तरल गुड़ से बनाई जाती है। जब चाशनी खूब गाढ़ी हो जाए तो इसमें पिसा हुआ चावल का आटा मिला दिया जाता है। इससे एक मीठा और गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसमें कसा हुआ सूखा नारियल मिलाते हैं। करीब 5 से 10 मिनट के लिए इसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये घोल पूरी तरह ठंडा नहीं होना चाहिए। हल्के गर्म पेस्ट को ही महिलाएं हाथों में पानी लगाकर छोटे छोटे पेड़े के आकार में गोले बनाती हैं। घोल ठंडा ना होने पाए इसलिए इस दौरान घर की सभी महिलाएं एक साथ काम में जुट जाती हैं। ज्यादातर महिलाएं पेड़े बनाती हैं तो कोई एक महिला इन्हें गर्म घी में छानती जाती है। गुड़ और चावल से बनी ये मिठाई भी खाने में एकदम जायकेदार और लाजवाब होती है। गुड़ और चावल का ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे एक तो ये स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, साथ गुड़ की जो पौष्टिक आहार है, जो पौष्टिक उसके अंदर तत्व हैं, वो चावल से मिलके उसका पोषण बढ़ाते हैं। और ये जो कमज़ोर हैं या जिनकी वेट कम है, वज़न कम है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा है। भिगाए गए चावल से ही झारखंड के लोग मीठी दुधौरी बनाते हैं। ये भी एक खास तरह का व्यंजन है जो सिर्फ आपको झारखंड में ही खाने को मिल सकता है। ये व्यंजन कितना सेहतमंद है इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। इसे बनाने के लिए चूल्हे पर एक बर्तन में दूध गर्म करते हैं। इस दूध में भिगाए गए चावल को डालते हैं। दूध में चावल पकने से ये खीर जैसा गाढ़ा बन जाता है। गाढ़ा होने पर इसमें शक्कर मिला दी जाती है। इस दौरान इसे करछी की मदद से लगातार चलाया जाता है ताकि खीर बर्तन के तले में ना लगने पाए, और इसी के साथ बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लिया जाता है। जब यह गाढ़ी खीर ठंडी हो जाती है तो इसे एक चौड़े बर्तन में हाथों से मिलाकर इसका पिट्ठा तैयार करते हैं और फिर इस पिट्ठे से छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। अभी दुधौरी बनकर तैयार नहीं हुई है, अभी तो इन्हें तलना बाकी है। इन्हें तलने के लिए गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। कढ़ाई में घी गर्म करके इन गोलों को हल्का भूरा होने तक तलते हैं और फिर कढ़ाई से निकाल लिया जाता है। इसी के साथ गर्मा गर्म मीठी दुधौरी
बनकर तैयार हो जाती है। ऊपर से कुरकुरी और अंदर से नरम, घी और दूध से भरपूर ये सेहतमंद दुधौरी जितनी खाने में स्वादिष्ट है उतनी ही ज्यादा पौष्टिक भी है। झारखंड में मीठे के साथ साथ नमकीन व्यंजन भी खूब बनाए जाते हैं। बर्रा झारखंड का एक बहुत ही स्वादिष्ट और प्रचलित नमकीन व्यंजन है जो अक्सर हर खास मौके पर बनाया जाता है। इसे उड़द की धुली हुई सफेद दाल से बनाया जाता है। दाल को महिलाओं ने साफ करके सुबह ही पानी में भिगा दिया था। अब ये फूलकर तैयार हो चुकी है। भीगी हुई दाल को पानी से निकालकर इसे पत्थर की सिल पर बाट की मदद से दरदरा पीसते हैं। ये लोग सिल और बाट को लोहड़ा पाटी बोलते हैं। पिसी हुई दाल में बारीक कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया मिलाते हैं। इसमें बारीक पिसी काली मिर्च, हल्दी और स्वादानुसार नमक मिलाकर एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। फिर हाथों से इसके छोटे छोटे गोले बनाकर गर्म तेल में तल लेते हैं। झारखंड में ये नमकीन और चटपटा बर्रा बनाने और खाने का काफी चलन है। झारखंड में चावल की अच्छी पैदावार होती है, लिहाजा खाने में यहाँ ज्यादातर चावल का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ के अधिकतर पारंपरिक पकवान भी चावल से ही बनाए जाते हैं। छिलका भी झारखंड का एक ऐसा व्यंजन है जो चावल से बनाया जाता है। इसे बनाने में भी भिगाए हुए चावल का इस्तेमाल होता है। चावल को लोहड़ा पाटी पर बिल्कुल महीन पीस लिया जाता है। चावल पीसने के दौरान इसमें पानी मिलाकर बारीक घोल तैयार करते हैं। घोल जितना बारीक होगा, छिलका उतना ही अच्छा बनेगा। फिर चूल्हे पर तवा चढ़ाया जाता है। एक कटे हुए आलू से तवे पर तेल लगाते हैं। गृहिणी हाथों की मदद से धीरे धीरे तवे पर इस तरह चावल का घोल डालती जाती है। फिर एक प्लेट की मदद से कुछ देर के लिए इसे ढक दिया जाता है। चंद मिनटों में ही छिलका पक जाता है और तवे को छोड़ने लगता है। फिर प्लेट हटाकर इसे पलट दिया जाता है। चावल से बनी ये खास किस्म की रोटी एक तरफ से मुलायम तो दूसरी तरफ से हल्की कुरकुरी होती है। इसीलिए खाने में भी भिन्न भिन्न स्वाद देती है। छिलके को जब तवे से हटाते हैं तो इसे एक अलग अंदाज में कुछ इस तरीके से मोड़ कर रखा जाता है। झारखंड के कई इलाकों में छिलके को पपड़ी भी कहा जाता है। वाकई ये पकवान झारखंड की विरासत है, जिन्हें बनाने, संजोने, परोसने और खाने के तरीके देश के बाकी हिस्सों से एकदम जुदा है। झारखंड में आलू, मटर, पनीर और मशरूम की सब्जी काफी प्रचलित है। इस चटपटी सब्जी का स्वाद काफी अलग है। वजह ये है कि इसे बनाने का तरीका भी एकदम अलग है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। मीठे और नमकीन पकवान तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन जब तक खाने में सब्जी ना हो तब तक थाली पूरी कहाँ होती है। झारखंड में आलू, मटर, पनीर और मशरूम की सब्जी काफी प्रचलित है। रोजमर्रा की जिंदगी में भले ही ये लोग आम सब्जियां खाते हो, लेकिन खास मौकों पर
पनीर और मशरूम बनाने का पुराना चलन रहा है। इस चटपटी सब्जी का स्वाद काफी अलग है। वजह यह है कि इसे बनाने का तरीका भी एकदम अलग है। सबसे पहले आलू, टमाटर, मटर, प्याज को छीलकर काटा जाता है। फिर पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काटा जाता है। सब्जी बनाने से पहले पनीर, मशरूम और मटर को कढ़ाई में हल्का तेल डालकर भून लिया जाता है। इससे सब्जी में अलग स्वाद भी आ जाता है। और धीमी आंच पर सारी सब्जियां 50% तक पक भी जाती हैं। इसके बाद कढ़ाई में तेल डालते हैं। फिर इसमें कुछ पारंपरिक मसाले जैसे अजवाइन, सरसों और तेज पत्ता डालते हैं। जब मसाले चटकने लगते हैं तो तेल में कटी हुई प्याज डाल दी जाती है। जब प्याज भुनकर हल्की भूरे रंग की होने लगे तो इसमें आलू डाल दिए जाते हैं। इसी दौरान इसमें हल्दी और नमक मिला दिया जाता है। जब आलू गल जाते हैं तो इसमें कटे हुए टमाटर डाल दिए जाते हैं। फिर एक एक कर तली हुई सब्जियां जैसे मशरूम, मटर और पनीर मिला दी जाती है। इसके बाद इसमें पानी डालकर हल्की आंच पर उबलने के लिए ढककर छोड़ दिया जाता है। सब्जी में तड़का लगाने के लिए महिलाएं लोहड़ा पाटी पर एक खास मसाला पीसती हैं। इसी मसाले से सब्जी में खुशबू के साथ साथ बेहतरीन स्वाद भी आता है। मसाला बनाने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, सरसों और अदरक डालकर एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। जैसे ही सब्जी में ये घोल डाला जाता है तो सब्जी का रंग और स्वाद एकदम बदल जाता है। हल्की गाढ़ी और हल्की रेशेदार इस सब्जी को झारखंड में बड़े चाव से बनाया और खाया जाता है। झारखंड की एक और पारंपरिक सब्जी है आलू, मटर, मशरूम और पनीर की सब्जी। ये तो वैसे सुनने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है। इसके अंदर इस्तेमाल होता है आलू। आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो ऊर्जा देता है। इसके अंदर मटर का भी इस्तेमाल होता है। मटर के अंदर कई तरह के प्रोटीन होते हैं और ये प्लांट प्रोटीन होने से ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तीसरी चीज़ है इसमें पनीर। पनीर अपने आप में कैल्शियम और प्रोटीन की एक बहुत अच्छा एक सोर्स है, एक माध्यम है और ये मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा इसमें जो है एलिमेंट वो है मशरूम का। मशरूम वैसे तो उसमें बहुत पानी होता है मगर उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर के लिए, आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत फ़ायदा देते हैं। तो ये जो सब्ज़ी है ये अपने आप में बहुत पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी। जब सारे पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं तो स्वाद में चार चांद लगाने के लिए भुने हुए टमाटर की कोयले में धुमारी हुई चटपटी लहसुन की चटनी बनाई जाती है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि झारखंड के गांवों में इस चटनी को बनाने और खाने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। इस चटपटी चटनी के स्वाद के आगे बड़े बड़े पकवान भी फीके नजर आते हैं। जिस तरह शहरों में मिक्सी में पीसकर लोग चटनी बनाते हैं, यहाँ गांवों में मिक्सी का काम इस लोहड़ा पार्टी पर होता है। चाहे मसाले पीसने का काम हो या चटनी बनाने का, साधारण पत्थर से बनी इस सिल और बांट का खाना बनाने में बड़ा योगदान रहता है। इस चटपटी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन को लोहड़ा पाटी पर पीसकर बारीक कर लेते हैं। फिर इसमें खटास के लिए टमाटर डालते हैं, लेकिन चटनी में टमाटर डालने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसके लिए पहले टमाटर को चूल्हे में भूना जाता है ताकि टमाटर पक जाए और इसका छिलका भी आसानी से उतर सके। छिलका हटाने के बाद टमाटर को हाथों से घोंटकर पिसी हुई चटनी में मिला दिया जाता है। इसी के साथ
चटनी में स्वादानुसार नमक मिला देते हैं। चटनी को एक अलग स्वाद और सौंधी खुशबू देने के लिए अभी इसे कोयले में धुमारना बाकी है। चूल्हे में धधकते कोयले को चटनी के बीचों बीच रखते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं। जैसे ही कोयले में धुआं उठना शुरू हो जाता है, कोयले को चारों तरफ चटनी से ढक दिया जाता है। इससे 2 मिनट बाद ही कोयले को चटनी से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसी चटनी शायद ही आपको झारखंड के अलावा किसी राज्य में खाने को मिले। झारखंड में गेहूं के आटे से बनी पूड़ी का भी खासा चलन है। ये पूड़ी बाकी जगहों की तरह ही बनाई जाती है और सरसों के तेल में तली जाती है। जब सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है तो इन बर्तनों में परोसा जाता है। परंपरा के मुताबिक पहले घर के सारे पुरुषों को भोजन कराया जाता है। बाद में महिलाएं एक साथ बैठकर भोजन करती हैं। पुरुष जमीन पर आसन बिछाकर बैठते हैं। भोजन करने से पहले ये लोग हाथ धोते हैं और इस स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने इष्ट देव का धन्यवाद करते हैं। तब कहीं जाकर खाना शुरू करते हैं। ये परंपरा ही तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनूठी पहचान है। तो दर्शकों, आज हमारी पाकशाला में बस इतना ही। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत। अगले हफ्ते एक नई जगह और अनोखे पारंपरिक स्वादिष्ट खान पान के साथ फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय किसान। अगले हफ्ते हमारी पाकशाला में आपके लिए है महाराष्ट्र की स्वादिष्ट बटाटा भाजी, महाराष्ट्रियन मसाला भात, नारियल मूंगफली की चटनी, पुदीना मूंग दाल, अजवाइन पूरी और साबूदाना खीर। और ये सारा स्वादिष्ट भोजन गंगली बाई की पाकशाला में बनने जा रहा है।